दिल्ली का एक व्यस्त रेलवे स्टेशन। लोग भाग दौड़ में व्यस्त थे और गाड़ियों की सीटी की आवाज माहौल को और शोरगुल भरा बना रही थी। इसी भीड़ में 24 साल का आर्यन, एक साधारण लेकिन जोश से भरा लड़का, दूसरे की कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की मुश्किल से अपनी बड़ी बड़ी मुसम्मियों को अपने बैग के साथ संभालते हुए ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसकी बजाने की सोची और उसकी मुसम्मियों को देखते हुए उसकी मदद करने लगा। दोस्तों, मेरा नाम तन्वी है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आइए अब आगे की कहानी का मजा ले। थैंक यू, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बड़ी बड़ी मुसम्मियों को उछलते हुए वो ट्रेन पर चढ़ गई। आर्यन उसकी मुसम्मियों पर ठहर सा गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम अकेले इतना भारी बैग क्यों लेकर घूम रही हो? उस खूबसूरत लड़की ने जवाब दिया, घूमने का शौक है और ये बैग मेरे छोटे बड़े गुब्बारों से भरा है। मैं भिंडी से लेकर लौकी तक का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। आर्यन को उसकी बातों में दिलचस्पी होने लगी। सफर के दौरान दोनों ने खूब बातें की। लड़की का नाम माया था, एक मजबूत इरादों वाली जोशीली लड़की जो अपनी जोश और सपनों के लिए जानी जाती थी। आर्यन और माया के बीच एक जोशीला सा कनेक्शन बनने लगा था। आर्यन के पास भी जो डंडा था वो भी किसी लौकी से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद आर्यन ने माया को दोबारा मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने दिल्ली की गलियों में घूमा, चाय की दुकान पर बैठकर मौसम बना देने वाली बातें की। एक दिन इंडिया गेट के पास चलते हुए आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, तुम मेरी जिंदगी में उस रंग की तरह हो जो मेरी फीकी दुनिया को चमकदार बना देता है। क्या तुम मेरी लौकी का स्वाद चखना चाहोगी? माया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मैं एक आजाद परिंदा हूं, लेकिन तुम्हारी सादगी ने मुझे छू लिया है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ये जोशीला खेल खेलना चाहती हूं। उनका प्यार अब चढ़ने लगा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी खुशियों पर जल्द ही काली छाया पड़ने वाली है। माया के जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। एक रात जब वो आर्यन के साथ उसकी लौकी खा रही थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने सोचा था कि तुम अतीत से बच जाओगी? अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे प्यार तक पहुंचने वाली है, कॉलर ने धमकी भरे लहजे में कहा। माया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसका डर बढ़ गया। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? माया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। माया के अतीत में वो एक गैंगस्टर कबीर की पार्टनर थी। कॉलेज के दिनों में उसने कबीर के साथ मिलकर कई छोटे मोटे क्राइम किए थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह सब गलत है तो वो उससे दूर भाग गई। अब कबीर उसे फिर से अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा था। एक रात कबीर ने माया को ब्लैकमेल किया। उसने कहा, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे और आर्यन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। माया डर गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। दूसरी तरफ आर्यन भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। वह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और कुछ समय से कबीर के गैंग की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि माया का भी इससे कोई कनेक्शन है। जब आर्यन को माया के अतीत के बारे में पता चला तो वह पहले हैरान हुआ, लेकिन उसने माया से कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब है कि हम एक दूसरे का साथ दें। मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन और माया ने मिलकर कबीर का सामना करने की योजना बनाई। एक रात दोनों ने कबीर के गैंग के ठिकाने पर जाकर सबूत इकट्ठा किए। वहां एक बड़ा एक्शन सीन हुआ। माया ने कबीर को कहा, मैं अब तुम्हारी बंदी नहीं हूं, मेरी जिंदगी मेरी है और मैं इसे तुम्हारे डर के साए में नहीं जी सकती। आर्यन और माया ने पुलिस को सबूत सौंपे और कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद माया और आर्यन ने महसूस किया कि उनका प्यार और मजबूत हो गया है। उन्होंने अपने अतीत से सीखा और एक नई शुरुआत की। इंडिया गेट के नीचे खड़े होकर माया ने कहा, हमने जो भी झेला उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार हर डर को हरा सकता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और सच्चा प्यार वह है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जीवन की सीख, प्यार और सच्चाई वो सच्चा प्यार होता है जो हमें स्वीकार करे, चाहे हम कितने भी टूटे हुए क्यों न हों,
हिम्मत और संघर्ष जब हम मुश्किलों का सामना एक साथ करते हैं तो प्यार और मजबूत होता है। इश्क की ताकत हर गुनाह को हराने का साहस रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।